और जहां तक मुझे लगता है कि ये सेशन एक्चुअली में आप लोगों की बहुत हेल्प करेगा इस बिजनेस को बिल्ड करने में, राइट? सो अगले 5 मिनट में हम लोग शुरुआत करेंगे अपने सेशन की। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स एंड देन वी विल बिगिन। थैंक यू। गाड़ी के चक्कर में नहीं रहे वो चार्ज खिंचा है नहीं कैसे ऐसे है ना पाना सवेरे स्वतंत्र नगर गए तो साढ़े वो 4,000 रुपए ब्याज पे ले आए तो हमने वो किस्त भरी। कैसा हाई कुलदीप के गाने में सकता है कि कैसे कैसे काम चला ये महीना लास्ट बारी अगले महीने एक है लेकर अब तक कैसे नवाब पे कैसे मैंने कुलदीप के 500 रुपया सीधे सीधे कट गए एकदम बैंक से पैसे ही नहीं निकल रहे मतलब जा गया अकाउंट कोई अकाउंट पैसे पड़ते खाली 1,000-1,200 रुपये तुरंत कटेंगे तो ईएमआई कट जाते और सैलरी आती तो कट जाते पैसे होते नहीं वो परविंदर से कही थी अरे चला लिया अपना हमें इकट्ठे पैसे चाहिए हमें वो नहीं चाहिए और हमारा टाइम हो गया कहीं से दो भाई हमारे पास दुनिया भर का कर्जा नहीं रखता नहीं कि अरे बेटे अपने बाहर में जाओ उससे में कर लेना देना। ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज के इस अर्ली मॉर्निंग मीटिंग के अंदर माय डियर फ्रेंड्स। और मैं इस मीटिंग को लाइव कर रहा हूँ ताकि हम लोग जिन लोगों तक ये लिंक नहीं पहुंच पा रहा उन तक भी आप ये लिंक पहुंचा सकें, बिकॉज इस मीटिंग की एक कैपेसिटी होती है लगभग 1,000 लोगों की और 1,000 लोगों के ऊपर मीटिंग को लोग ज्वाइन नहीं कर पाते। तो जो बाकी आपके साथी रह जाते हैं जिन तक ये लिंक नहीं पहुंच पाता, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि जितने भी हमारे लीडर्स हैं वो इस लिंक को अपनी टीम के अंदर शेयर कर दे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मीटिंग का फायदा पहुंचा सके, राइट? हालांकि आज की मीटिंग में बहुत सारी चीजें हम नहीं जानने वाले हैं और आई नो दैट कि हम में से बहुत सारे लोग सारी चीजें नोट नहीं कर पाते। कई बार होता है कि हम नोट करने की कोशिश तो करते हैं चीजें, लेकिन अगली स्लाइड आ जाती है। लेकिन जब मीटिंग लाइव होती है और जब इसका लिंक रहता है हमारे पास, तो हम मीटिंग को बार बार सुन के उससे नोट्स बना सकते हैं। एंड जस्ट अ सेकेंड, मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर रहा हूं मीटिंग का इन द चैट बॉक्स। बार बार सुन के ओके, तो मैंने आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दिया है। मैं एक बार दोबारा कम से कम 2-3 बार, ताकि लोग ना कहें कि लिंक नहीं आया, इसलिए मैंने लिंक आपके साथ दोबारा मीटिंग का शेयर कर दिया है यहाँ पे। और अब हम मीटिंग की शुरुआत कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। एंड मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? आई होप आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। तो अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज 1-2 लोग चैट बॉक्स में डाल दें। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है आज के इस अर्ली मॉर्निंग मीटिंग के अंदर। और मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है, जहाँ पे हर रोज हम आपसे एक नए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, एक नए सब्जेक्ट को लेकर आते हैं। तो आप लोगों को अगर याद हो, कल का टॉपिक जो था वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, जहाँ पे कल मैंने आप लोगों से ये बात करी थी कि कैसे आप अपनी लिस्ट को लगातार एक्सपेंड कर सकते हैं। क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर हम लोगों तक तभी पहुंच सकते हैं जब हमारे पास एक लिस्ट होती है। और एक चीज कही जाती है कि आपकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी, आपकी सफलता भी इस बिजनेस में उतनी बड़ी होगी। और कोई भी व्यक्ति आज अगर ये कहता है कि यार मैं
और लोगों को नहीं जानता या मेरी लिस्ट खत्म हो गई, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी लिस्ट कभी भी खत्म नहीं हो सकती। ये मैंने आपको कल समझाया था, क्योंकि आप किसी को भी ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हैं या किसी को भी प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि हेल्थ और वेल्थ ये दो चीजें ऐसी हैं जिनकी जरूरत आज और आने वाले समय में हर व्यक्ति को है, राइट। तो कैसे अपनी लिस्ट को बिल्ड किया जाए, कैसे अपनी लिस्ट को एक्सपेंड किया जाए, वो कल हमने ऑलरेडी देखा था। नाउ अब हम बात करते हैं कि जब हमने अपनी लिस्ट क्रिएट करना शुरू कर दिया तो कैसे हम उस लिस्ट के ऊपर काम करें। आज का जो पार्ट है वो उसके ऊपर है कि कैसे अपनी लिस्ट में अलग अलग लोगों को अप्रोच किया जाए। ज्यादा लीड्स का मतलब होता है ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स, और ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है ज्यादा कस्टमर्स। तो लीड्स मतलब जितने ज्यादा लोग आप अपनी लिस्ट में शामिल करते हैं वो आपकी लीड्स होती हैं, और प्रोस्पेक्ट्स मतलब कि उनमें से जितने भी लोगों को आप अप्रोच करने के लिए तैयार हैं वो आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, और उनमें से जितने भी लोग आपके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, वो सारे लोग आपके कस्टमर्स और डाउनलाइंस हैं। तो बड़ी लीड्स मतलब ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स, और ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स मतलब ज्यादा बड़ा बिजनेस। लेकिन अगर हम अपनी लिस्ट की बात करें तो आपकी लिस्ट में सारे लोग एक प्रकार के नहीं होते। आमतौर पे किसी भी व्यक्ति की लिस्ट में राइट 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले लोग होते हैं जिसको हम बोलते हैं हॉट कैटेगरी। तो हॉट कैटेगरी का मतलब होता है ये वो लोग हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। हालांकि आपने देखा होगा कि गर्म पानी से कुछ लोग नहाना पसंद करते हैं, कुछ लोग वार्म वाटर से नहाना पसंद करते हैं। वार्म वाटर मतलब गुनगुना पानी जो बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होता और बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होता। एंड देन कम्स कोल्ड वाटर। स्क्रीन शेयर हो रही है फ्रेंड्स? आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यहाँ पे ये 3 आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। ओके, थैंक यू। तो प्लीज जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही है या जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो ना अपनी दोबारा कनेक्ट करें, क्योंकि शायद उनके नेटवर्क में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अगर और हर व्यक्ति की लिस्ट में ऐसे 20 से 30 लोग जरूर होते हैं, चाहे आप कहीं भी क्यों ना रहते हो, आप कुछ भी व्यवसाय या कोई भी काम क्यों ना करते हो, कोई भी क्यों ना हो, आपकी लिस्ट में अगर आप एक्चुअली में जेन्युइनली बाय हार्ट अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो आपकी लिस्ट में कम से कम 15, 20, 25, 30, 40 ऐसे लोग जरूर मिल जाएंगे जो आपको काफी अच्छे से जानते हैं, राइट, काफी लंबे समय से जानते हैं, रिश्तेदार, दोस्त, राइट, और कोई भी व्यक्ति, कोलीग्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कैसे लोगों को अप्रोच करना है, तो यहाँ पर हॉट प्रोस्पेक्ट्स को अप्रोच करने के सबसे पहले मैं आपको 2 तरीके बताना चाहूंगा। हॉट प्रोस्पेक्ट्स को अप्रोच करने का सबसे पहला तरीका होता है सजेशन अप्रोच। सजेशन अप्रोच आई थिंक आप में से बहुत से लोगों ने सुनी होगी ये क्या होती है, लेकिन सजेशन अप्रोच 2 तरीके से की जा सकती है। इसको 2 तरीके से यूज किया जा सकता है। तो 2 तरीके से यूज होती है। सजेशन का मतलब सुझाव, राइट। अगर मैं अपनी, मान लीजिए मेरी हॉट लिस्ट में कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, राइट, बहुत से होते हैं ना घर में बड़े ताए, चाचे, या मेरे मामा या कोई भी व्यक्ति जो मुझसे उम्र में बड़ा है, या मेरे अंकल या मेरे कोई बड़े भैया, मेरे सीनियर। तो अगर मैं उनको इस बिजनेस के बारे में बताना चाहता हूं तो मेरी जो अप्रोच रहेगी वो रहेगी सजेशन की, जहां पे मैं उनसे सजेशन मांगूंगा। कि भैया आपसे बात करते हुए याद आया, मैं आपको एक चीज के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। एक्चुअली ना मैं आजकल एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे इस कंपनी के प्रोडक्ट बड़े अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ प्रोडक्ट्स अपने लिए इस्तेमाल करने शुरू किए हैं और अपने घर में भी इस्तेमाल करवाए हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि कि बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन क्यों ना किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति की सलाह ले ली जाए। तो फिर मेरे दिमाग में आपका नाम आया। मैंने कहा क्यों ना मैं भैया से सलाह लूं, और ऑब्वियसली आपको इतना एक्सपीरियंस है और मैं एक्चुअली में आपकी आपके एक्सपीरियंस की बहुत कदर करता हूँ। तो मुझे भैया ये जानना था कि आपके पास 1 घंटे का समय कब है, क्योंकि मैं एक बार ये अपॉर्चुनिटी ना जो मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।
और जब आप इसे देख लोगे, आप इसे समझ लोगे, तो उसके बाद आप जो सलाह दोगे समझने के बाद, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, राइट? तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कब आपको ये अपॉर्चुनिटी दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं एक बार इसको दिखा के आपके साथ शेयर करके आपकी सलाह इस पे लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जब भी हम अपने से बड़ी उम्र के लोगों को अप्रोच करते हैं, जो हमसे काफी क्लोज हैं लेकिन हमसे सीनियर हैं, राइट, बाय एज या बाय एक्सपीरियंस, तो उन लोगों के साथ सजेशन अप्रोच काम करती है। हर को अच्छा लगता है, हर व्यक्ति को अच्छा लगता है जब आप किसी को कहते हैं कि मुझे आपकी सलाह चाहिए। किसी को बुरा नहीं लगता, राइट? हर व्यक्ति को सीना चौड़ा हो जाता है, यार अच्छा मेरी सलाह चाहिए आपको, ठीक है बताओ कब मिलना है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप ये बोलते हैं कि मैं आपको एक बिजनेस दिखाऊंगा, तो हो सकता है सामने वाले ना ईगो हर्ट हो जाती है, वो कहता है अच्छा आप दिखाओगे, अरे आपको नहीं पता हमने ऐसे ही अपने बाल सफेद थोड़ी करे हैं, अरे हमने दुनिया देखी है, आप क्या दिखाओगे, आप तो हमसे छोटे हो। तो सजेशन अप्रोच हमेशा वहां पे मदद करती है। तो सजेशन अप्रोच को एक और तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पे आप सजेशन दे रहे हो, जहां पे आप सामने वाले व्यक्ति को सजेशन दे रहे हो कि यार मैंने कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल करे हैं और जब से मैंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करे हैं ना, तुझे बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मेरी हेल्थ पहले से बहुत बेटर हो गई है। या मैंने अपने घर में ना एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू किया है, बड़ा कमाल का, वाटर प्यूरिफायर। और इससे पहले जो वाटर प्यूरिफायर था उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जब से ये इस्तेमाल करना शुरू किया है ना, तब से बड़ा साफ पानी पीने को मिल रहा है। या कोई भी कैटेगरी, फॉर एग्जांपल पर्सनल केयर या किसी भी कैटेगरी का आप सजेशन दे सकते हो कि बड़े कमाल के प्रोडक्ट हैं यार, मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं, एक बार मेरे कहने से आप भी यूज करके देखो। ये होता है जब हम किसी को सजेशन देते हैं। और सजेशन किसको दिया जाता है? ऑब्वियसली जो हमसे बड़े क्लोज होते हैं लोग, जो जिनके साथ हमारा रिलेशन अच्छा होता है, जिनको पता है कि हम अगर उनको कुछ बता रहे हैं तो उनके फायदे के लिए ही बता रहे होंगे, उनके भले के लिए बता रहे होंगे। और वहां पे हम अपना खुद का एक्साइटमेंट, खुद के रिजल्ट शेयर करते हैं लोगों के साथ प्रोडक्ट को लेके, और सजेशन उनको देते हैं कि मुझे लाभ हुआ है तो आपको भी जरूर होगा, एक बार मेरे कहने से आप ये इस्तेमाल करके देखो, राइट? तो ये हुआ सजेशन अप्रोच। अब उसके बाद एक और अप्रोच होती है जो हम अपने बहुत ही क्लोज लोगों के साथ शेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिक्टेट अप्रोच। नाउ डिक्टेट अप्रोच क्या होती है? डिक्टेट अप्रोच होती है जहां पे हम ओके, मैं ऑलरेडी लिंक शेयर कर चुका हूं, मैं दोबारा कर देता हूं, एक बार दोबारा कर देता हूं, क्योंकि बार बार मीटिंग में रुक के कमेंट्स में जाकर चीजें करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने अभी लास्ट बार लिंक शेयर कर दिया है, अब इसको प्लीज आप अपने तक रखिएगा और शेयर कर लीजिएगा आगे। थैंक यू। नाउ अब मैं चैट कुछ समय के लिए बंद कर रहा हूं, ठीक है, ताकि बीच बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। तो डिक्टेट अप्रोच क्या होती है? डिक्टेट अप्रोच होती है जहां पे आप सामने वाले व्यक्ति को ना पूरे हक से कहते हो कि यार देखो भाई, मैंने एक बड़ी कमाल की कंपनी ढूंढी है, बड़ा कमाल का प्लेटफॉर्म ढूंढा है जहां पे लोग बहुत कामयाब हैं, और मैं ऑलरेडी इसको शुरू कर चुका हूं और मैं चाहता हूं कि तुम और मैं साथ में मिलके करें, राइट? ये होती है डिक्टेट अप्रोच, जहां पे आप सामने वाले को सीधा बोल रहे हो कि मैं कर रहा हूं और आई रियली वांट कि आप भी मेरे साथ करो। या कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बड़े कमाल के हैं और मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप भी यूज करो उन प्रोडक्ट्स को, एक बार यूज करो, आपको बड़े अच्छे लगेंगे। तो डिक्टेट मतलब कि मैं कह रहा हूं ना, एक बार तू आ तो सही, यू प्लीज कम ना, हम दोनों साथ में मिलकर करेंगे ना, चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना, आई टेल यू कैसे काम करना है, और जब मैं कर रहा हूं तो तू क्यों नहीं, राइट? तो ये जो अप्रोच होती है, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपके बड़े क्लोज लोग हैं, तो बहुत से लोगों को कई बार जब आप अप्रोच करते हैं तो वो ना नुकुर करते हैं, नहीं नहीं यार अभी नहीं, मैं देखूंगा। तो उसको बोले यार तेरा भाई कर रहा है ना, तू क्यों नहीं यार, दोनों साथ में मिलके करेंगे, और जब मैं कर रहा हूं तो तू डर किस चीज के ले रहा है, आजा, तू मेरे कहने से आजा, और बड़े कमाल का प्लेटफॉर्म है, तू मीटिंग में आ, एक बार तू देख, तुझे बड़ी अच्छी लगेगी चीजें, राइट? उसके बाद फाइनल डिसीजन दे रहा होगा, यू कम, एक बार आओ तो सही,
तो ये होती है, यहाँ पे हम हक से किसी व्यक्ति को कोई चीज करने के लिए बोलते हैं। तो ये दो अप्रोचेस आई होप आपको समझ में आई होंगी, और इनको हम इस्तेमाल करते हैं जब हम अपने हॉट प्रोस्पेक्ट्स के साथ बात करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ स्क्रिप्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए मेरा बड़ा कोई क्लोज फ्रेंड है या कोई जानने वाला व्यक्ति है, मेरी सिस्टर है जैसे, तो मैं अब जैसे उससे बात कर रहा हूँ, हाल चाल पूछ रहा हूँ, राइट? तो यहाँ पे मैं उसको एक कॉम्प्लीमेंट दे सकता हूँ और फिर उसे अप्रोच कर सकता हूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि दिव्या, मैं वाकई पसंद करता हूँ, आई रियली लाइक द वे यू आर पैशनेट अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ, कि मुझे बहुत पसंद है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है देखकर कि आप जिंदगी में हर चीज के प्रति बहुत पैशनेट रहती हो हमेशा, और उस चीज के लिए मैं वाकई आपकी सराहना करता हूँ। आई रियली एडमायर यू फॉर दैट, राइट? इसलिए मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढा है जो कि किसी भी व्यक्ति को पावर देता है, आपके और मेरे जैसे लोगों को पावर देता है, या सक्षम बनाता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए, और सच में वो जिंदगी जी पाने के लिए जो शायद हम लोग, आप और मैं, डिजर्व करते हैं, राइट? और अब जब से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है, मुझे लगता है कि शायद अब मुझे लाइफ में और कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने पड़ेंगे, और अब मैं अपनी जिंदगी के अंदर अपनी हर उस ड्रीम को पूरा कर पाऊंगा जो शायद मैं हमेशा से देखता था, और उसके साथ साथ मैं अपनी हेल्थ को भी अच्छा कर पाऊंगा। तो इसलिए मैं ये चीज आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज आई रियली केयर फॉर यू। तो आप मुझे बताओ कि आप कब मिल सकते हो, बिकॉज मैं सिर्फ एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, वुड यू नॉट वांट टू अर्न एन एक्स्ट्रा इनकम बाय जस्ट स्पेंडिंग अ फ्यू आवर्स एवरी वीक? क्या आप एक हफ्ते में कुछ एक्स्ट्रा आवर्स लगा के क्या कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहोगे? एंड आई होप कि आप वो डिजर्व करते हो और आप कर सकते हो। तो मुझे बताओ कि हम कब मिल सकते हैं, ताकि मैं आपको इसके बारे में और बता सकूं। तो यहाँ पे आपने देखा, मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको हिंदी में भी रूपांतरण इसका करते हुए आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं कि दिव्या, आई रियली लाइक द वे यू आर पैशनेट अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ, आई रियली एडमायर यू फॉर द सेम, so I really want to share with you that I have found a platform which gives the power to people like you and me to be financially independent and achieve the success we truly deserve in life, right? So now I am about to say goodbye to compromises in my life, and the best part is that I'm now able to take care of my health too, कि मैं अपनी हेल्थ को भी अच्छा रख पा रहा हूँ। How would you like if just by giving a few hours every week you could earn an extra income? तो कैसा रहेगा अगर हफ्ते में कुछ घंटे काम करके आपको एक्स्ट्रा इनकम आनी शुरू हो जाए? एंड आई होप यू विल नॉट रिग्रेट इट। तो इस हफ्ते में हम कब मिल सकते हैं? हम शनिवार शाम 6 बजे मिल सकते हैं, ताकि एक बार मैं आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकूं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ये पहला एग्जांपल था। अब इसी तरीके से मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति से जो मेरे बहुत क्लोज है उससे बात कर रहा हूँ, तो और कैसे बात कर सकता हूँ मैं? जैसे मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है योगेश, अब मैं उससे अगर बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर सकता हूँ कि योगेश यार, you are one of the people I admire most for your intellect and wisdom. यार योगेश, मैं तुम्हारी बुद्धिमता और तुम्हारी जो समझदारी है ना, उसके लिए मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उसे सच में बहुत सराहता हूँ। And I'm sure you can do wonders in life if given the right opportunity. और मुझे पता है कि अगर तुम्हें लाइफ में सही मौका मिल जाए ना, तो तुम जिंदगी में कमाल कर सकते हो। So I really wanted to share with you. तो इसलिए मैं शायद आज आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि भगवान की दया से, ऊपर वाले की दया से, फाइनली आई हैव फाउंड समथिंग। फाइनली मुझे कुछ ऐसा मिल गया है which gives me the power to decide my monthly paycheck. एक ऐसी चीज मुझे मिल गई है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया जहां पर मैं अपनी खुद की मंथली इनकम डिसाइड कर सकता हूँ अपने आप से, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। Now with an extra income I will be able to secure my family's lifestyle. Now इस extra income के साथ मैं अपनी फैमिली के लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकता हूँ, और अपने फैमिली के और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकता हूँ, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकता हूँ, और इसके अलावा कई और ड्रीम्स पूरे कर सकता हूँ। सो सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से आई रियली वांट टू आस्क यू, डू यू वांट टू इंक्रीज योर अर्निंग्स? यार तू अपनी इनकम बढ़ाना चाहता है? अब वो कहेगा कैसे? यार देख, कैसे का जवाब मैं अभी नहीं दे सकता, मुझे तू ये बता तू कब फ्री है, मुझे अपना 1 घंटा दे। एक बड़ी कमाल की अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि मैंने तुझे बताया, और आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर दिस विद यू।
और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा ये अपॉर्चुनिटी तेरे साथ शेयर करते हुए, बिकॉज यू आर द वन आई रियली एडमायर। और मुझे लगता है कि तू इस अपॉर्चुनिटी को अगर समझ लेगा तो आई थिंक तू लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। तो कब हम मिल सकते हैं यार, मुझे बता, 1 घंटा दे मुझे, एंड जितने भी तेरे क्वेश्चंस हैं वहां पे उनका जवाब मिलेगा मीटिंग में। वहां पे पेन पेपर लेके आना, एंड आई ट्राई एंड आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। तो ये हुआ एक और तरीका किसी व्यक्ति को अप्रोच करने का जो हमसे बहुत क्लोज है, राइट। तो ये कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो मैंने एक्चुअली कल रात को बैठ के बनाई है। मैं रात को मैं काफी देर से सोया हूँ, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अब ये स्क्रिप्ट्स, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं सर हमें सब पता है लेकिन हमें ये बताओ हमें बात क्या करनी है और कैसे करनी है। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास वो स्क्रिप्ट्स हो और इनको हम अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और अब हम बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की। अब एक और मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। संजित, ये भी मेरा एक बड़ा अच्छा जानकार है, मेरा कजन है फॉर एग्जाम्पल। तो यार संजित, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। तुमसे बात करते हुए याद है, देखो तुम्हें पता है कि तुम और मैं बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं, एंड यू टू हैव ऑल्सो बीन सो केयरिंग, और हमेशा से तुम भी मेरे प्रति बहुत केयरिंग रहे हो। इसलिए आई रियली वॉन्टेड टू शेयर विद यू समथिंग यू एंड आई रियली केयर फॉर। तो इसलिए शायद आज मैं तुमसे कुछ ऐसा शेयर करना चाहता हूँ जिसकी केयर तुम और मैं दोनों करते हैं। जानते हो वो क्या है? हमारे ड्रीम्स, यानी कि हमारे सपने। तो आई जस्ट वांट टू आस्क यू, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। हैव यू एवर हर्ड अबाउट एन अपॉर्चुनिटी वेयर यू गेट टू ट्रेवल द वर्ल्ड एंड दैट टू एब्सोल्युटली फ्री? क्या तुमने कभी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में सुना है जहां पे तुम दुनिया ट्रेवल कर सकते हो, वो भी बिना किसी कॉस्ट के, बिना कोई इन्वेस्टमेंट के, या बिना किसी खर्च के? और इसके अलावा कितने और ड्रीम्स हैं जो आज इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से लोग अपने फुलफिल कर रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटी को पार्ट टाइम में बिल्ड करके। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन के, बिकॉज मुझे पता है, मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे ड्रीम्स को जरूर पूरा करेगी। सो why don't you give me an hour of yours? क्यों नहीं, आप मुझे 1 घंटा क्यों नहीं देते अपना? Because I found something very exciting for you and me. मैंने कुछ बहुत ही एक्साइटिंग ढूंढा है जो आपके और मेरे लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, और आई थिंक हम दोनों मिलके कुछ धमाल कर सकते हैं यहाँ पे। सो मुझे बताओ हम कब मिल सकते हैं, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये चीज मैं एक बार आपके साथ शेयर करूँ, और आपके अंदर टैलेंट है, मुझे आपके अंदर वो क्षमता नजर आती है, और इसलिए मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 1 घंटा मुझे दीजिए अपना, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये आपके लिए किस तरीके से काम करेगा, राइट। तो ये एक और तरीका हुआ किसी से बात करने का। इनको प्रैक्टिस करिएगा, ये यूट्यूब पे रहेगा ये लिंक, तो आप इसको दोबारा देखिएगा और इसको शेयर करिएगा अपनी टीम में। सारी स्क्रिप्ट्स वहां रहेंगी। इसलिए मैं कह रहा था कि सब कुछ लिखा नहीं जा सकता, बिकॉज बहुत सारी चीजें आप सुन के बाद में उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक और जानकार है बड़ा अच्छा, देवेश। बात किसी भी तरीके से की जा सकती है। तो यहाँ पे आप देखिए, जब भी आप बात कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप जब भी अपनी बात की शुरुआत करें, कॉम्प्लीमेंट के साथ करें। और जैसे मैं देवेश से बात कर रहा हूँ कि यार देवेश, आई रियली लाइक यू एज अ पर्सन एंड केयर फॉर यू एंड योर फैमिली द सेम वे आई केयर फॉर माइन। देवेश देखो, मैं तुम्हें वाकई बहुत पसंद करता हूँ एक इंसान के तौर पे, और जिस तरीके से मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ, कद्र करता हूँ अपनी फैमिली की, उसी तरीके से मैं आपकी और आपके परिवार की भी कद्र करता हूँ, क्योंकि आप मेरे अपने हो, राइट। आप मेरे बहुत क्लोज हो, एंड आई रियली रिस्पेक्ट यू। सो इसीलिए शायद आज मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ईश्वर का कि फाइनली मुझे वेस्टीज मिल गया, और अब मुझे शायद उतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है अपनी और अपने परिवार की हेल्थ की, क्योंकि यहाँ हमें ऐसे कमाल के प्रोडक्ट मिल गए हैं जो हमारी हेल्थ को आज और आने वाले समय में अच्छा रखने का काम करेंगे। और हम सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। बाय द वे, आपसे बात करते हुए याद आया, क्या आप मुझे अपना 1 घंटा दे सकते हो ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप अपने आप को और इस नए साल में आप अपने आप को और अपने परिवार को अच्छी सेहत का तोहफा किस तरीके से दे सकते हो उन लोगों को जिनको आप बहुत प्यार करते हो? तो वो कैसे आप कर सकते हो ताकि आपके परिवार में और आप हमेशा हेल्दी रहें और स्वस्थ रहें,
तो क्योंकि जो मेरे लिए काम कर चुकी है चीज, ऑब्वियसली मैं जरूर आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगा। जस्ट नीड 1 hour ऑफ योर्स। तो हम कब मिल सकते हैं, मुझे बताइए, राइट? तो ये एक और तरीका हुआ बात करने का जब आप प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अप्रोच आप किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं, प्रोडक्ट के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, ये अलग अलग तरीके हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त, अब हम बात करते हैं कि वार्म कैटेगरी में कैसे बात की जाए ना। वार्म कैटेगरी मतलब ये वो लोग हैं जिनके साथ हमारा रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग मतलब कि इनको हम जानते तो हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इनसे हमारी रेगुलर बात नहीं होती, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता, या अंतराल आ जाता है बातचीत में। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको बाय फेस जानते हैं, बाय नेम जानते हैं, जिनसे आपकी हाय हेलो है, राइट, दुआ सलाम है, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं होती, या कभी कभी बात होती है। तो देखिए, इन लोगों से जब भी आप, जैसे जैसे होता ना कि मैं मान लीजिए कुछ लोग होते हैं जो फंक्शंस में मिलते हैं, शादी में मिलते हैं, या कुछ रिश्तेदार होते हैं जो कभी कभी आपके यहाँ आते हैं, जिनके आप कभी कभी जाते हो, या ऑफिस में भी बहुत से ऐसे कोलीग्स होते हैं जिनसे आप सिर्फ तभी बात करते हो जब आपको कुछ काम पड़ता है या उन्हें कुछ काम पड़ता है। या जैसे मान लीजिए मेरे बच्चे स्कूल में हैं, तो अभी वहां पे कुछ पेरेंट्स हैं, तो वो कभी कभी मुझे हर पीटीएम में मिलते हैं सिर्फ, या जब मैं अपने बच्चों को छोड़ने जाता हूँ, राइट, तो वहां मिलते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो हमारी वार्म कैटेगरी में आते हैं। तो इन लोगों से जब भी आप अप्रोच करने जा रहे हैं इनको, पहली बात तो ये कि इनको पहले तो इनके साथ रेपो बिल्ड करने की कोशिश करिए। रेपो मतलब कि जब तक मैं आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाऊंगा, या आप मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे, तब तक शायद हम बिजनेस के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, राइट, या मैं आपको कुछ सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो थोड़ा सा हमें उन लोगों के साथ पहले रेपो बिल्ड करनी है। रेपो हम कैसे बिल्ड करते हैं? FORM के माध्यम से। ये आपको हमेशा बताया जाता है कि जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करने की शुरुआत करें, कोशिश करें, पहले आप हमेशा फॉर्म का यूज करें। फॉर्म में F फॉर फैमिली, कि सर आपके परिवार में सब कैसे हैं, राइट। O फॉर ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब आपका काम कैसा चल रहा है। देन R फॉर रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मतलब कि और बताइए आप छुट्टी वाले दिन क्या करते हैं, फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं। एंड देन M फॉर मीटिंग, कि आपसे बात करते हुए याद आया एक बड़ी कमाल की अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो जब भी आप इन लोगों को अप्रोच करें, कोशिश करें कि आप हमेशा पहले इन लोगों से थोड़ी सी रेपो बिल्ड करें। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्वर्सेशन दिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे बेटे का नाम है अमोक, ठीक है। तो अभी 9 साल का है वो, पास में ही एक स्कूल है, वहां वो पढ़ता है, और मैं हर बार पीटीएम में जाता हूँ तो वहां मुझे कुछ पेरेंट्स मिलते हैं। तो कुछ लोग हैं जिनका नंबर मैंने एक्सचेंज किया हुआ है, रखा हुआ है अपने पास। और होता ना, हर बार आप एक नए व्यक्ति से मिलते हो, आप कहते हो जी आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं आपका नंबर ले सकता हूँ क्या? तो मेरे बेटे का एक बड़ा अच्छा फ्रेंड है, उसका नाम है सौरिक, राइट। तो लेट्स से कि आज मैंने सौरिक के फादर का नंबर मेरे पास सेव है, और मैंने सौरिक के फादर को फोन किया जिनका नाम है सुरेश। अब इनसे मैं ज्यादा नहीं मिलता, कभी कभार मिलता हूँ, कभी कभार मेरी बात होती है। तो ऐसे बहुत से रिश्तेदार होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जिनको आप कभी कभार फोन करते हो। तो पहला काम क्या करना है, पहले इन लोगों के साथ थोड़ी रेपो बिल्ड करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आपको अपने मुद्दे पे आना है, या बिजनेस के बारे में बात करनी है। तो अब देखो बात कैसे हो रही है। जो भी यहाँ ग्रीन में लिखा है वो मैं बोल रहा हूँ, और जो भी मेहरून में लिखा है, राइट, मैजेंटा में लिखा है, वो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है। तो अब आपको ये याद रखना है, ठीक है। फोन पे बात हो रही है, तो जो भी मैं बोल रहा हूं, आवाज आ रही है, यस और नो? आई डोंट नो, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही, कुछ लोग कह रहे हैं स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन दिख रही है? स्क्रिप्ट, सुरेश, सिद्धार्थ, दिख रहा है ना? ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है। तो प्लीज अब मैं चैट बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैं खुद डिस्टर्ब हो जाता हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझे कुछ समय के लिए चैट बंद करना पड़ेगा। मैं आखिरी में चैट खोलूंगा, ठीक है। और अगर कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हुई मीटिंग में, तो कुछ लोगों का मेरे पास नंबर भी है, मतलब हमारे जो लीडर्स हैं, दिनेश जी जुड़े हुए हैं यहाँ पे, या जो भी हमारे लीडर्स हैं, वो मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं कि सर बिल्कुल ही कुछ, किसी को कुछ नहीं दिख रहा। तो अगर किसी एक को नहीं दिख रहा, वो एक अलग चीज है। किसी को कुछ नहीं दिख रहा तो मुझे आप कॉल कर सकते हो, क्योंकि मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है। ओके, तो अब जो ग्रीन में लिखा हुआ है वो मैं बोल रहा हूँ, और जो मेजेंटा में लिखा हुआ है वो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है। तो अब फोन पे बात हो रही है, ठीक है।
तो हाय सुरेश, मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। आप कैसे हैं? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन बोल रहे हैं? ये सुरेश बोल रहे हैं, राइट? सर, मैं अमोक का फादर बोल रहा हूँ। वो आपका जो फ्रेंड, आपका सन है सौरिक, उसका फ्रेंड है। और ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। डू यू रिमेम्बर? आपको याद है हम लोग पिछली पीटीएम में मिले थे, जहाँ पे हमने स्कूल की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के बारे में बात करी थी, जहाँ पे आपने मुझे सजेस्ट किया था कि कैसे कैब लगवाई जा सकती है। हाँ हाँ, याद आया याद आया। कैसे हैं सर आप? जी मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे? सर मैं भी अच्छा हूँ। बताइए मुझे सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? प्लीज टेल मी। राइट, यहाँ तक बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं। Nothing, sir. I just wanted to share with you that काफी समय से I just wanted to connect with you, और मैंने सोचा क्यों ना आज आपको फोन कर लूं, क्योंकि काफी समय से हम लोग मिले नहीं। और एक्चुअली अमोक काफी बात करता रहता है सौरिक के बारे में, और आई थिंक दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो अब वो बोल रहे हैं उधर से, ओ हाँ वो तो है सौरिक, वो भी बात करता रहता है अमोक के बारे में। दे आर एक्चुअली वेरी गुड फ्रेंड्स। या बिल्कुल, दैट्स ट्रू। सो अब मैं पूछ रहा हूँ, अच्छा और बताइए, घर में सब कैसे हैं सर? ऑल इज वेल? हाँ जी, सब बढ़िया बिल्कुल। आप बताइए, आपके घर में सब कैसे हैं? सर मेरे घर में भी सब बढ़िया है सुरेश जी। अच्छा, आई एम श्योर कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको कॉल क्यों किया। अब मैं आता हूँ मुद्दे पे, ठीक है? तो आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाई आई कॉल्ड। एक्चुअली आई वांट टू इनवाइट यू। एक्चुअली मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ एक स्मॉल गेट टुगेदर के लिए, एक इवेंट के लिए, जो कमिंग वीकेंड आने वाले संडे में हमारे ही होम में या होम टाउन में हो रहा है। और वहां पे और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी के बारे में है, जो कि कुछ समय पहले मुझे बड़ी अच्छी लगी, एंड आई बिकेम अ पार्ट ऑफ इट। एंड वहां पे एक छोटी सी प्रेजेंटेशन होगी, जहाँ पे लोग, मैं आपको आपके साथ ये शेयर करने की कोशिश करूंगा कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो कि वाकई मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और वो ओवरऑल मेरी हेल्थ को अच्छा कर रही है। एंड इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू अर्न वेल्थ ऑल्सो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, बिना किसी निवेश के। सो आई एम श्योर यू वुड रियली लाइक इट। मतलब मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि मुझे पता है कि अगर आप एक बार इस अपॉर्चुनिटी को देखेंगे तो वाकई आपको बड़ी अच्छी लगेगी, वंस यू सी इट। तो क्या मैं आपको डिटेल्स भेज सकता हूँ? आई होप यू वुड ज्वाइन मी। आप जरूर आएंगे, मीटिंग का पार्ट बनेंगे, एंड आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू देयर। राइट, मैं चाहूंगा कि हम लोग मिले और वहां पे आप आए, तो प्लीज आप का स्वागत है। आई होप यू विल बी अवेलेबल, राइट? तो यहाँ पे आप उसे इनवाइट कर रहे हैं। अब वो बोले, सुरेश जी, बट आई थिंक आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड, आई विल, या फिर आई विल नॉट हैव टाइम। तो दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं वो, कि मुझे नहीं लगता आई एम इंटरेस्टेड, या मुझे नहीं लगता आई विल हैव टाइम। अब आप बोलोगे, क्या बोलोगे? तो ऑब्जेक्शन तो आएगी, ऑब्वियसली आती ही है जब आप किसी को इनवाइट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? हम सामने वाले व्यक्ति को बता सकते हैं कि सर आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई यू से दैट। मतलब मैं समझ सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। एक्चुअली जब पहली बारी मुझे भी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया गया था ना, तो मेरा भी ऐसा ही रिस्पॉन्स था, प्रोडक्ट्स के बारे में या इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। बट एक्चुअली में जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा, then you will not believe that I had fallen in love with it in the very first time. मतलब वाकई मुझे पहली बारी में इन प्रोडक्ट्स के साथ प्यार हो गया, and I really started loving this opportunity. And the best part is that मतलब सबसे अच्छी बात यह है इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, कि आपके और मेरे जैसे बहुत सारे वर्किंग बिजी प्रोफेशनल्स, राइट, जो लोग जॉब करते हैं, अपना कुछ काम करते हैं और बहुत बिजी हैं अपने डेली लाइफ में, डेली शेड्यूल्स में, वो ऑलरेडी इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, इन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, और इस फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन चुके हैं, जो कि जिसने कि ऑलरेडी उन लोगों की लाइफ को चेंज करना शुरू कर दिया है। और ये सब हो पाया बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। Right, so that is why I really want you to please come and be a part of this opportunity. एक बार आप आइए, देखिए, and I hope you will really like it. आपको वाकई ये opportunity बहुत पसंद आएगी। अब हो सकता है सामने वाला फिर कुछ बोले, ये चेन सिस्टम तो नहीं है। हो सकता है सामने वाला आपसे पूछे, ये ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। अब आप क्या कहोगे?
सर मैं समझ सकता हूँ, यू वुड सर्टेनली हैव अ फ्यू डाउट्स इन माइंड। मतलब मुझे लगता है कि बिल्कुल निश्चित तौर पर आपके दिमाग में कुछ डाउट्स जरूर होंगे, बट बिलीव मी, जो आप सोच रहे हैं और जिस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये चीजें बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। आई एम श्योर कि जब आप एक बार इस इवेंट का पार्ट बनेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हुई ये अपॉर्चुनिटी आपके साथ और हर किसी के साथ शेयर करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, आई नो कि आप जब इस को देखेंगे, इस अपॉर्चुनिटी को, उसके बाद फाइनली आप खुद एक डिसीजन लेंगे अपने लिए। तो कोई बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर, लेकिन यू आर फ्री टू टेक योर ओन डिसीजंस, राइट? यू आर फ्री टू चूज। एक बार आप आइए, देखिए, समझिए, फिर आप डिसाइड करिएगा कि अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट है या नहीं। और वहां पे एक्सपर्ट लोग होंगे जो कि आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। एंड देन यू आर फ्री टू चूज फॉर योरसेल्फ। तो जितने भी आपके डाउट्स है, दे विल बी क्लियर्ड। नाउ अब सामने वाला हो सकता है कहे कि यार मैंने ऐसा कुछ पहले करके देखा, या मैं तो करके देख चुका हूँ, या मेरे किसी जानकार ने किया था, ये चीज काम नहीं करती, या मुझे नहीं लगता कि ये चीज मेरे लिए है। सो अब आप क्या बोलोगे? मान लीजिए अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है फोन पे, लेट्स से इफ इट कम्स, सो दैट्स व्हाई एग्जैक्टली आप कह रहे हैं कि आपने करा है। So, इसलिए शायद यू मस्ट गिव वन लुक टू दिस अपॉर्चुनिटी। एग्जैक्टली इसलिए तो आपको ये देखना ही चाहिए सर, बिकॉज बहुत सारे लोग जिन्होंने पहले कुछ इस तरीके का ट्राई किया है, जब उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा या इस प्लेटफॉर्म को देखा, तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल अलग था, और शायद उसके बाद उन लोगों ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसलिए मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, राइट? आप एक बार इसे देखिए, इसे समझने की कोशिश करिए, एंड सी इफ इट वर्क्स फॉर यू। देखिए अगर ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट है तो व्हाट्स हार्म इन गिविंग वन लुक एट इट? आई थिंक देखने में कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। अल्टीमेटली यू आर फ्री टू चूज, फाइनली डिसीजन आपका होगा, राइट? अब लेट्स से अब सामने वाला अगर कहता है कि जी मैं उस दिन फ्री नहीं हूँ, आई लेट यू नो, मैं बता दूंगा, सो दैट्स परफेक्टली फाइन सर। इफ यू आर नॉट अवेलेबल ऑन दैट डे, अगर आप उस दिन अवेलेबल नहीं है, प्लीज लेट मी नो व्हेन वी कैन मीट। आप मुझे बताइए हम किस दिन मिल सकते हैं 1-to-1। व्हाट विल वर्क बेस्ट फॉर यू, फ्राइडे और सैटरडे? मतलब आने वाले वीक में कौन से दिन में आप अवेलेबल है? 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं। आई कैन जस्ट एक्सप्लेन दीज थिंग्स टू यू 1-to-1। मुझे सिर्फ आपके समय का 1 घंटा चाहिए, राइट? एंड हम दोनों अपना देख सकते हैं, जिस दिन हम दोनों फ्री है उस दिन हम अपनी मीटिंग कर सकते हैं। अब मान लीजिए सामने वाला दोबारा कहता है आई लेट यू नो, मैं बता दूंगा आपको, दैट्स परफेक्टली फाइन। आई विल वेट फॉर योर कॉल। इन द मीनवाइल लेट मी सेंड यू सम एक्साइटिंग, समथिंग एक्साइटिंग। मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ या कुछ चीजें आपके व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, विच यू वुड रियली लाइक वाचिंग, राइट? इज दिस योर व्हाट्सएप नंबर? तो हो सकता है कि आपके समझाने के बाद भी फाइनली सामने वाला कहे नहीं यार अभी नहीं, मैं आपको बता दूंगा, लेट यू नो। तो ठीक है, अब ये नहीं कि नहीं तुम्हें आना ही आना है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं। अब फाइनली फोन रखने से पहले उससे कहो थैंक यू सर, आपने अपना समय दिया, एंड कोई बात नहीं, आप मुझे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जब भी आप अवेलेबल हो आप मुझे बता दीजिएगा। फिलहाल मैं आपको कुछ भेजना चाहता हूँ, तो इट कैन बी अ प्रोडक्ट वीडियो, वो एक टेस्टिमोनियल वीडियो भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग जो आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा करती है जो चीज, राइट? तो मैं आपको कुछ भेजना चाहता हूँ, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, तो आप प्लीज एक बार उसे देखिएगा जरूर, एंड हम नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी बात करेंगे इसके ऊपर, राइट? सो दिस इज हाउ यू शुड मूव ऑन, राइट? अब हो सकता है सामने वाला आपसे ये भी जानना चाहे कि यार अच्छा कंपनी का नाम तो क्या है, वो तो बता दो, व्हाट इज द नेम? सामने वाले को कहो कि सर आई नो यू मस्ट बी वेरी एक्साइटेड और विलिंग टू नो एवरीथिंग अबाउट इट। मुझे पता है आप वाकई काफी विलिंग है हर चीज जानने के लिए, बट आई एम श्योर कि आप को सरप्राइज अच्छा लगेगा। एज रादर देन टेलिंग यू द नेम, मतलब नाम बताने से ज्यादा मैं ये जरूर आपको दिखाना चाहूंगा कि इस कंपनी का काम क्या है, क्योंकि इस कंपनी का नाम जान के या अभी इसके बारे में सब कुछ जानना पॉसिबल नहीं होगा। जब आप आएंगे मीटिंग में, अपॉर्चुनिटी देखेंगे, उसके बाद यू विल गेट टू नो कि ये प्लेटफॉर्म कैसा है और ये आपके लिए किस तरीके से काम कर सकता है, राइट? सो आई एम श्योर आपको सरप्राइज अच्छा लगेगा। प्लीज बी ऑन टाइम, पेन पेपर अपने साथ जरूर लाइएगा, और आई विल बी हैप्पी टू सी यू देयर।
मुझे आपको देखकर खुशी होगी। लेकिन फिर भी अगर सामने वाला इंसिस्ट करता है नाम बताओ और बताओ, तो उसको बोलो ठीक है नाम बता दो, कोई बुराई नहीं। देखिए नाम बताने में देयर इज नो हार्म। वी ऑलवेज फील कॉन्फिडेंट एंड वी ऑलवेज फील प्राउड टू शेयर कि हम लोग प्राउड वेस्टिजियन है। एंड अगर उस समय कोई ऑब्जेक्शन आती है, वो कहता है अच्छा ऐसा मैंने नाम सुना है, ये देखा है, वो देखा है, फिर उसको कहो कि सर आप एक बार मीटिंग में आओ और जैसा आप सोचते हो, बहुत से लोग ऐसा ही सोचते थे, जस्ट बी ए पार्ट ऑफ द मीटिंग एंड देन आपके सारे डाउट्स वहां क्लियर होंगे एंड फाइनल डिसीजन विल बी योर्स, राइट? ओके, नाउ फाइनली अगर सामने वाला व्यक्ति नो भी बोलता है, तो देखिए नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, राइट? तो स्माइल। अब सामने वाला अगर कहता नहीं आऊंगा जी, मैं नहीं आ पाऊंगा, बिल्कुल भी कोई बात नहीं, स्माइल करो, उसको थैंक यू बोलो कि आपने अपना समय दिया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड प्लीज स्टे इन टच, राइट? टच में रहेंगे हम लोग, बात करते रहेंगे। सो थैंक यू, लेट्स बी इन टच अगेन। और वहां फोन रख सकते हैं। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। 3SW1 इन थ्योरी, हमें आगे बढ़ते रहना है, हमें नहीं रुकना, हमें सबको अप्रोच करना है। 3SW1 इन थ्योरी का मतलब आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। सम विल नॉट, सो व्हाट, गो टू नेक्स्ट, मूव ऑन, राइट? अब यहाँ पे मैं आपको वार्म कैटेगरी के अंदर एक और प्रकार के लोगों तक हम पहुंच सकते हैं, वो होते हैं रेफरेंसेस। देखिए रेफरेंसेस क्या होते हैं? हर वो व्यक्ति जिसको मैं जानता हूं, वो ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता है जिनको मैं नहीं जानता। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आज हमारे कंज्यूमर बन जाते हैं, आज हमारे प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हैं, लेकिन आज वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पार्ट नहीं बनना चाहते या बिजनेस करने में उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो जो आपके कंज्यूमर्स हैं, उनसे आप हमेशा रेफरेंसेस ले सकते हैं। और आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कई बार हमें बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छी लीडरशिप हमें रेफरेंसेस के माध्यम से मिल जाती है, राइट? तो मान लीजिए मिस्टर सिंह मेरे कंज्यूमर हैं जो कुछ समय से वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और मुझे पता है कि वेस्टीज के प्रोडक्ट से उनको रिजल्ट मिल रहे हैं। तो जब मैं उनसे अगली बार बात करूंगा, मिलूंगा, तो मैं उनसे कैसे बात कर सकता हूँ रेफरेंसेस लेने के लिए कि मिस्टर सिंह, आई होप यू आर लाइकिंग द वेस्टीज प्रोडक्ट्स, आई होप आपको वेस्टीज के प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं। मिस्टर सिंह क्या कहते हैं? यस दे आर लवली, आई रियली लाइक देम। वाकई वो अच्छे हैं यार, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं, मुझे बड़ा फायदा हो रहा है। ओह दैट्स गुड टू नो। So, Mr. Singh, can you please share with me what results you think you have experienced since you have started using them? So, Mr. Singh, मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आपको क्या मतलब बेनिफिट मिला है इन प्रोडक्ट से, राइट? जब से आपने इनको यूज करना शुरू किया है। अब वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, तो oh that's great, you know it's wonderful। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं आपके साथ ये प्रोडक्ट शेयर कर पाया। तो मिस्टर सिंह, क्या आप मुझे फेवर कर सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड? इनफैक्ट एक नहीं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप मुझे 2 छोटे छोटे फेवर कर पाए, राइट? से इट विद अ स्माइल, स्माइल के साथ कहो ये बात। अब एक की जगह 2 फेवर मांग लिए तो ऑब्वियसली सामने वाला पूछेगा तो सही कि हाँ जी क्या क्या फेवर करना है आपको, तो बताइए क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए, राइट? सो इफ यू रियली लाइक द प्रोडक्ट्स, आई एम श्योर यू नो, मतलब अगर आपको प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो आई एम श्योर कि आपके जैसे आप काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिनको शायद आज इन प्रोडक्ट्स की जरूरत होगी, जिनको इन प्रोडक्ट्स का फायदा पहुंच सकता है, राइट? तो क्या आप मेरे साथ कुछ लोगों का नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं जिनके साथ ये प्रोडक्ट्स मैं आपके बिहाफ पे शेयर कर सकूं? क्योंकि देखिए अभी वो बिजनेस नहीं कर रहा, अभी वो सिर्फ एक कंज्यूमर है, तो यहाँ पे आप उससे रेफरेंसेस मांगने का काम कर रहे हो। इनफैक्ट आप मिस्टर सिंह मेरे साथ ज्यादा नहीं, 10 से लेकर 8 या एनीवेयर 10 to 5 जितने भी नंबर आप मेरे साथ शेयर कर पाए, नाम और नंबर, जो भी लोग आपके क्लोजेस्ट हैं, राइट? या जिन लोगों के बारे में आपको लगता है, जो आपके दिमाग में आ रहे हैं कि जिनको इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से वाकई बेनिफिट मिल सकता है, जिनकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, या जो वाकई इन प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहेंगे, तो ऐसे 10 से 5 लोगों का नाम आप मुझे दे दीजिए। तो जब आप 10 से 5 मांगोगे तब जाकर वो आपको 2 से 3 रेफरेंसेस देगा, राइट? तो यहाँ पे जब वो आपको रेफरेंसेस देता है, आपने रेफरेंसेस ले लिए, वो नंबर्स ले लिए, उसको थैंक यू बोला, अब दूसरा फेवर भी मांगना है। दूसरा फेवर क्या है कि थैंक यू मिस्टर सिंह, दैट्स सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, आपने मुझे रेफरेंसेस दिए। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, मैं रियली लोग, मैं ये जरूर चाहूंगा कि लोग ये जाने
कि आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के साथ क्या रहा, एंड हेल्प मेनी मोर पीपल गेट टू नो यू एंड वेस्टीज बोथ। इससे क्या होगा, जब आपका एक्सपीरियंस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपको जान पाएंगे और वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को भी जान पाएंगे। वो कहते हैं कैसे, ये कैसे होगा सर? बहुत आसान है। मैं आप की सिर्फ एक 2 मिनट की वीडियो शूट करना चाहूंगा, जहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप मुझे 4 चीजों के बारे में बताएं। मतलब जब आप वो वीडियो शुरू होगी, जब मैं ऐसे करूंगा तो आप अपना सबसे पहले नाम बताएंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं आपको ये बताना है। तीसरा, आपने वेस्टीज के कौन से प्रोडक्ट्स अपने और अपने परिवार के लिए यूज करे ये आपको बताना है। और चौथा, आपको और आपके परिवार को क्या रिजल्ट मिले वेस्टीज के प्रोडक्ट से, राइट, और क्यों ये प्रोडक्ट्स आज आपको बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये 4-5 चीजें आपने बतानी है। और कोई बात नहीं सर, आप करके तो देखिए, आई नो आप कर लोगे, नहीं बनेगी दोबारा बना लेंगे सर। मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ। तो ऐसे आप उस व्यक्ति की वीडियो बनाओ 2 से 3 मिनट की, और थैंक यू कहो दोबारा। बट बिफोर आई लीव, इससे पहले कि मैं जाऊं सर, थैंक यू, आज आपने मुझे रेफरेंसेस भी दिए और आज आपने मुझको अपनी वीडियो भी बनाने का मौका दिया। तो सर जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि आपने लेटेस्ट करंट ऑफर्स के बारे में जाना वेस्टीज की, राइट, या जो नए प्रोडक्ट्स आए हैं। तो लेट मी टेल यू, अभी हमारे पास जो ऑफर चल रही हैं या जो हमारे प्रोडक्ट्स अभी रिसेंट में आए हैं, तो जो भी ऑफर, जैसे अभी 19 तारीख से कुछ ऑफर्स चलनी शुरू हुई हैं, तो उन ऑफर्स के बारे में बताओ। जो भी नई ऑफर्स हो उनके बारे में बताओ, जो भी नए प्रोडक्ट हो उनके बारे में बताओ। अभी जैसे थाईलैंड टूर की तैयारी चल रही है, वो भी अपने कंज्यूमर्स को बताओ कि कितने लोग ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, कितने और लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये चीजें आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करते रहो, और एक कंज्यूमर को हमेशा एक बिजनेस बिल्डिंग टूल के माध्यम से आप की तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो, और उनके माध्यम से आप कई और लोगों को प्रेरित कर सकते हो वेस्टीज के लिए। तो ये एक स्क्रिप्ट थी रेफरेंसेस की। अब आप कहोगे मैं रेफरेंसेस से बात कैसे करूं, कि सर मैंने नंबर ले तो लिया, लेकिन हाउ डू आई टॉक टू देम, कि मेरे, मान लीजिए उन्होंने मुझे 4-5 लोगों का नंबर दे दिया, मैं कैसे बात करूं। हम मान लीजिए किसी ने आपको एक नंबर दिया विक्रम जी का, ठीक है, अब आप विक्रम को कॉल करेंगे। हेलो हेलो सर, गुड मॉर्निंग, क्या मेरी बात विक्रम जी से हो रही है? हाँ जी, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? हेलो विक्रम जी, गुड मॉर्निंग, मैं सिद्धार्थ शर्मा बोल रहा हूँ। आप कैसे हैं? हाउ आर यू डूइंग टुडे? आई एम गुड, प्लीज टेल मी। सर एक्चुअली आई एम कॉलिंग यू क्योंकि मुझे आपका नंबर मिस्टर सिंह से मिला, जो कि मेरे एक बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, और इनफैक्ट आपके भी बड़े अच्छे फ्रेंड हैं। और मैं उनके यहाँ गया हुआ था अभी पीछे, और हमारी बातचीत हो रही थी, हमारी मुलाकात हुई, जहाँ पे उन्होंने आपका नाम लिया बातों बातों में, और वो वाकई बहुत तारीफ कर रहे थे आपके बारे में। बता रहे थे कि आप और वो कितने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और आप लोगों ने काफी समय साथ में काम किया है। एंड आई वॉज रियली एक्साइटेड। मैंने कहा कि एक बार मुझे भी आप विक्रम जी का नंबर दीजिए, मैं भी आपसे जरूर बात करना चाहूंगा। ओके, थैंक यू। सो बताइए सर, क्या बात करनी है, मतलब व्हाट इज इट अबाउट? विक्रम जी पूछते हैं। आई नो सर, विक्रम जी, आई नो कि आप बिजी होंगे, बट आई होप दिस इज द राइट टाइम टू टॉक टू यू, एज आई जस्ट नीड योर 2 मिनट्स ओवर द फोन। आई नो कि आप बिजी हैं, बट क्या ये सही समय है आपसे बात करने का? मुझे आपके 2 मिनट चाहिए फोन पे। जी बताइए। ओके, तो सर थैंक यू। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा नाम सिद्धार्थ है, और मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट और हेल्थ कंसल्टेंट के तौर पे काम करता हूँ, राइट। और मैं एक इंडिया की बहुत ही रिप्यूटेड, वन ऑफ द रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जो कि लोगों की हेल्थ और वेल्थ दोनों को अच्छा करने का काम करती है। तो मैंने अपनी कंपनी के हमारे कुछ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स मिस्टर सिंह के साथ शेयर किए थे, जो कि उनको बहुत पसंद आए, इनफैक्ट उनके परिवार को भी बहुत पसंद आए, एंड ही रियली लाइक्स देम। वो वाकई इन प्रोडक्ट्स को बहुत पसंद करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उनको काफी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। एंड उन्होंने आपका नाम रेकमेंड किया था, बिकॉज ही रियली केयर्स फॉर यू। और मैंने उससे कहा कि आपके वो कुछ करीबी लोग कौन से हैं, आप प्लीज बताइए, ताकि उनको भी इन प्रोडक्ट्स का फायदा पहुंच सके, राइट। आई जस्ट वांटेड एन अपॉर्चुनिटी टू सी यू। मैं एक मौका चाहता हूँ आपसे एक बार मिलने का सर,
एंड आई होप कि जब ये प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको भी ये प्रोडक्ट्स बहुत यूजफुल लगेंगे और इंटरेस्टिंग लगेंगे अपने लिए और अपने परिवार के लिए। एंड आई एम श्योर कि आप यू विल नॉट रिग्रेट द टाइम इन्वेस्टेड, कि आप वाकई आपको अच्छा लगेगा कि आपने समय दिया इन प्रोडक्ट्स को समझने में। तो मुझे सिर्फ आपका 1 घंटा चाहिए सर। मुझे बताइए हम कब मिल सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं, ताकि एक बार एक कप चाय भी पी लेंगे हम लोग साथ में, और काफी अच्छा रहेगा अगर हम थोड़ा सा इन प्रोडक्ट्स के ऊपर बात कर लें। तो यहाँ पे आपने एक रेफरेंस को अप्रोच किया, ये एक तरीका है, नॉर्मल तरीका है अप्रोच करने का किसी भी रेफरेंस को। अब हम बात करते हैं सबसे आखिरी कैटेगरी के बारे में। आई नो 8 बजने जा रहे हैं, बट मुझे अगर आप सिर्फ अपने 10 मिनट दे तो ये तीसरी कैटेगरी भी मैं कवर कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा मॉड्यूल कवर हो जाएगा। फिर मुझे इस को अगले दिन के लिए डालना पड़ेगा, राइट? तो वो मैं नहीं करना चाहता, और आज अगर मैंने ये टॉपिक शुरू करके ही अगले टॉपिक पे बढ़े। तो कोल्ड कैटेगरी कौन सी होती है माय डियर फ्रेंड्स? कोल्ड कैटेगरी होती है, ये वो लोग होते हैं जिनको हम अभी तक नहीं जानते थे, राइट? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके जो हमसे अनजान होते हैं, स्ट्रेंजर्स। जैसे भी किसी ने पूछा था अपरिचित लोगों से कैसे बात करें, अनजान लोगों को कहाँ मिलेंगे। अनजान लोग तो शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप जाके किसी शॉप पे खड़े होते हैं, वहां बगल में कोई व्यक्ति खड़ा होता है, वो भी एक अनजान व्यक्ति है। आप कभी किसी बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं या किसी ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, वहां पे भी आपको अनजान लोग मिलते हैं। आप अगर किसी जिम में जाते हैं या पार्क में जाते हैं सुबह व्यायाम करने, एक्सरसाइज करने, जॉगिंग करने, वहां भी आपको कुछ लोग मिलते हैं। मार्केट में कई बार कुछ लोग आपको अनजान लोग मिल जाते हैं। तो अनजान लोग हर जगह मिलते हैं। कैसे इन अनजान लोगों से हम जान पहचान बढ़ाएं, या कैसे इनसे बातचीत की शुरुआत करें, राइट? सबसे पहले देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से आज बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहूंगा कि चाहे आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, चाहे आप फेस टू फेस लोगों से बातचीत करो, लेकिन हमेशा आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि हर मौके पर आप नए दोस्त बनाने की कोशिश करो। क्योंकि देखिए, हम यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट के लिए काम कर रहे हैं, हम एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए काम कर रहे हैं। हम में से कोई भी सेल्समैन नहीं है या सेल्स वुमन नहीं है। हम लोगों को इस बिजनेस के साथ और अपने साथ, इस अपॉर्चुनिटी के साथ एक लॉन्ग टर्म के लिए जोड़ना चाहते हैं। तो हमें लोगों से दोस्ती करने की आदत डालनी है, हमें लोगों से दोस्ती करने का प्रयास करना है। और आपकी दोस्ती किसी से कब होती है? जब आप उस व्यक्ति के साथ अच्छे से मिलते हैं, पहली बारी में आपके चेहरे पे स्माइल होती है, आप गर्मजोशी के साथ मिलते हैं, आप अपनी ईगो को साइड में रखते हैं। ये नहीं कि मैं क्यों बात करूं। कई बार लोगों को लगता है ना, अरे मैं क्यों अप्रोच करूं, है ना, मैं क्यों बात करूं। यहाँ आप में से कुछ लोगों की लव मैरिज होगी, आई डोंट नो कितने लोग शादीशुदा हैं यहाँ पे, बट जितने भी लोगों की लव मैरिज है, राइट, उनको ये पता है, जिनका प्रेम विवाह हुआ है, उनको ये पता है कि कोल्ड कॉलिंग क्या होती है। क्योंकि उन्होंने कभी ना कभी बातचीत की शुरुआत तो करी होगी उस व्यक्ति से जिससे आज वो मैरिड है, राइट, उस इंसान से। तो जस्ट जो यहाँ पे भी एक मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, बट एक्चुअली में आप कभी ये ना सोचे कि मैं क्यों अप्रोच करूं। अप्रोच करिए अपने आप से, राइट, अपनी ईगो को, अपनी हेजिटेशन को और अपने परसेप्शंस को साइड में रख के। कई बार हम ये सोचना शुरू कर देते हैं, यार मैं बात करना शुरू करूंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा, उसके दिमाग में क्या आएगा। कोई नहीं, ये सारी चीजें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सामने वाला भी कई बार वही सोच रहा होता है जो आप सोच रहे होते हैं, वो भी यही सोच रहा होता है कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। सो प्लीज उस हेजिटेशन को अपने बिल्कुल साइड में रखिए। और जब आप देखिए, कोशिश ये करिए कि किसी भी कोल्ड कैटेगरी के व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति, उसको बिजनेस के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आप उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल ना कर दें, या जब तक आप उसके साथ थोड़ी रेपो बिल्ड ना कर दें। तो कोल्ड कैटेगरी के प्रोस्पेक्ट को हमेशा वार्म कैटेगरी में मूव करने के बाद ही आप उससे अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, थोड़ा सा कंफर्टेबल। ये पहले इंस्टेंस पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमें 1 या 2 इंटरेक्शंस के बाद ही किसी व्यक्ति से बिजनेस के बारे में बात करनी हो। अगर पहली बारी में ही आपने उससे कंफर्टेबल कर दिया, अगर आपको इतना समय मिल गया कि जहाँ पे आप उससे एक हेल्दी क्वालिटी
इंटरेक्शन कर पा रहे हो और वहां पे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पा रहे हो और अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझाने के लिए उससे समय ले पा रहे हो, तो वो किया जा सकता है बिल्कुल। लेकिन सबसे पहली चीज क्या है कि हम किसी व्यक्ति को अप्रोच कैसे करें जो व्यक्ति एक कोल्ड कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले इसे कहते हैं ब्रेकिंग द आइस। ब्रेकिंग द आइस मतलब बर्फ को पिघलाना या तोड़ना, कि जो सामने वाले व्यक्ति में और आपके बीच में जो एक गैप है उसे फिल करना, थोड़ा सा क्लोज आना सामने वाले व्यक्ति के, बातचीत की शुरुआत करना, उसको कंफर्टेबल करना। और कहीं से तो बात शुरू होती है ना। तो यहाँ पे मैं आपको दो तरीके बताऊंगा अभी आगे अगली स्लाइड में कि कैसे आप एक व्यक्ति से बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं। एक स्ट्रेंजर से आप कैसे बातचीत शुरू कर सकते हैं। आप एक कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हैं किसी व्यक्ति को, या फिर आप सामने वाले व्यक्ति से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। हालांकि और कई तरीके होते हैं किसी व्यक्ति को नए व्यक्ति से बातचीत करने के, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ दो तरीके आपसे शेयर करूंगा, कॉम्प्लीमेंट या एक क्वेश्चन पूछना। राइट नाउ ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। अभी इसके ऊपर हम अगली स्लाइड पे बात करेंगे कि कैसे बातचीत की शुरुआत की जाए। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति से बातचीत शुरू कर रहे हैं तो कुछ चीजें उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। शुरू में नाम जरूर पूछिए, सर व्हाट इज योर नेम, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला बना रखा है NORFC। NORFC में नेम, सबसे पहले सामने वाले का नाम पूछिए, ऑक्यूपेशन, वो क्या करता है, व्हाट डू यू डू। और ऐसा नहीं है कि आप पूछो ही पूछे, अपने बारे में भी बताएं। ये नहीं है, उस सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि आप कोई इंटेरोगेटर हैं, आप उससे क्वेश्चन कर रहे हैं। भाई वो पूछेगा मैं क्यों बताऊं, तुम क्यों नहीं बता रहे अपने बारे में कुछ। सो कोई इंटेरोगेटर नहीं बनना हमने। वी हैव टू हैव अ हेल्दी डिस्कशन। आपका नाम क्या है, अच्छा आप क्या करते हैं सर, आप रेजिडेंस मतलब आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, राइट। F फॉर फैमिली, आपके परिवार में कौन कौन है, एंड देन C फॉर कॉन्टैक्ट। फाइनली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ, हम लोग बहुत जल्द बात करेंगे। मैं आपको मिस कॉल मार देता हूँ, आप भी प्लीज मेरा नंबर सेव कर लीजिए। नाउ कभी कार्ड, मतलब देखो कार्ड दे सकते हो, लेकिन उतना कुछ लोग कार्ड दे देते हैं कि ये मेरा नंबर है, आप इसे सेव कर लीजिएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, लोगों का कार्ड गुम जाता है, वो कार्ड कहीं उसने रखा, वो कार्ड इधर उधर हो गया। तो अगर आप किसी को अपना कार्ड दे भी रहे हो तब भी उसको बोलो सर ये कार्ड तो आप रख ही लो, लेकिन आप प्लीज, मैं आपको मिस कॉल मार रहा हूँ, आप मेरा नंबर सेव कर लो, व्हाट्स योर नंबर। तो नंबर सेव करवाओ सामने वाले व्यक्ति से, उसी समय आप भी सेव करो ताकि उसे याद रहे कि हमारी बात हुई थी, ताकि अगली बार जब आप उसे अप्रोच करो तो उसके फोन में कम से कम नाम तो रिफ्लेक्ट करे आपका, वो याद तो कर पाए कि कौन है, कब बात हुई थी, राइट। ओके, दूसरी चीज, हमेशा लोगों में इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश करें, नए लोगों में उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने की कोशिश करें, जेन्युइनली लोगों में इंटरेस्ट शो करें। और कभी भी पॉलिटिक्स या रिलीजन पे बात ना करें। अगर आप दोस्त बनाना चाहते हो आज के समय में, और अगर आप चाहते हो कि आपका सामने वाले से डिस्कशन हेल्दी हो, अनहेल्दी ना हो, तो कभी भी पॉलिटिक्स पे और रिलीजन पे चर्चा मत करो। इन दो चीजों को छोड़ दो इस डिस्कशन के दौरान। कहने का मतलब ये है, छोड़ने का मतलब ये नहीं कह रहा छोड़ दो, और ये गलत मत ले लेना मेरी बात का मतलब। कई बार लोग आजकल आधी बात उठा के लगा देते हैं कि सर ने कहा था ये दो चीजें छोड़ दो। छोड़ने का मतलब है कि इन दो चीजों पे बात नहीं करनी पहले बार में किसी व्यक्ति से, क्योंकि हो सकता है उसके विचार अलग हो, आपके विचार अलग हो, और वहां पे मतभेद हो सकता है दोनों में, और फिर आप रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाओगे, राइट। बहुत ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन नहीं करने किसी व्यक्ति से। आप कितना कमा लेते हो, आपकी कितनी इनकम है, आप कौन से लेवल पे हो उस कंपनी में, राइट, आपकी उम्र कितनी होगी। नेवर आस्क आपके घर में बच्चे हैं या नहीं। कई बार होता है ना, कोई व्यक्ति कहता है जी मेरे घर में मैं हूँ, मेरी वाइफ है और मेरे पेरेंट्स हैं। तो अब आप वेट करते हो कि ये कुछ और भी कहेगा, फिर वो नहीं कहता तो हम पूछ लेते हैं अच्छा बच्चे हैं। नेवर आस्क दिस क्वेश्चन। जितना वो अपने आप से बताए उतना ही मानो, राइट। हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो आपको ना बताना चाहता हो, या कोई और कारण हो उसका। तो नेवर गेट इनटू एनीबॉडीज पर्सनल स्पेस। आगे बढ़ते हुए हम कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं एक नए व्यक्ति से, हम कैसे सवाल के माध्यम से, कॉम्प्लीमेंट से बात करूंगा पहले, कि कैसे हम कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं एक नए व्यक्ति को। हालांकि इसको मैं और अच्छे से डिटेल में आपको आने वाली ट्रेनिंग्स में समझाऊंगा। बट मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति
का कहीं पर बात करने का तरीका अच्छा लगा, सेल्स काउंटर पे या मॉल में कोई व्यक्ति सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहा है या जिस तरीके से वो फोन पे बात कर रहा है आपको अच्छा लगा, तो जैसे ही वो फ्री होता है आप उसे बोल सकते हैं कि सर बाय द वे आई रियली लाइक योर स्टाइल, राइट, यू विल बी फन टू वर्क विद, या आपके साथ जो भी व्यक्ति काम करेगा ना उसे बड़ा मजा आएगा आपके साथ काम करके, आपका स्टाइल बड़ा अच्छा है बात करने का। या मान लीजिए आपको किसी का ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगता है, किसी का हेयर स्टाइल अच्छा लगता है, व्हाटएवर। हाय, बाय द वे मैं एक चीज नोटिस कर रहा था, यू आर लुकिंग ग्रेट टुडे, दिस ब्लेजर रियली सूट्स ऑन यू, नाइस ब्लेजर, राइट। तो यहाँ पे आप किसी को अगर ये दे रहे हो ना कॉम्प्लीमेंट, याद रखना बड़े जेन्युइनली देना, और खास तौर से अगर आप एक पुरुष हैं तो एक महिला को कभी भी इस तरीके का कॉम्प्लीमेंट मत देना, वो चीज आप पे फिर उल्टी पड़ सकती है। तो आप किस तरीके के आप कॉम्प्लीमेंट में आप अच्छे, या सिचुएशन क्या है, परिस्थिति क्या है, उसको समझते हुए आपको कॉम्प्लीमेंट देना है। किसी की स्माइल आपको अच्छी लगी, यार आपकी स्माइल बड़ी अच्छी है, आई रियली लाइक योर स्माइल एंड योर स्माइल इज कंटेजियस, you have the best laugh, I really love to hear an infectious laugh, राइट। या मान लीजिए कोई महिला है, अगर मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट देना है तो मैं दे सकता हूँ। कैसे? मैम आपका बैग बड़ा अच्छा है, ये काफी अच्छा बैग है, मैं जान सकता हूँ आपने बैग कहाँ से लिया, बिकॉज मैं ऐसा ही बैग अपनी वाइफ को भी गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी वाइफ का नाम लिया, तो ऑब्वियसली अब मैं सेफ हूँ। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी वाइफ का नाम नहीं लेता तो शायद मैं अनसेफ हो जाता, राइट। या आई रियली अप्रिशिएट योर पेशेंस, मतलब जिस तरीके से आप सुन रहे थे फोन पे या जिस तरीके से आप डील कर रहे थे सिचुएशन को, मुझे काफी अच्छा लगा। यस सर, मैं आपको रोज पार्क में देखता हूँ, मैं भी आता हूँ पार्क में, लेकिन मैं देखता हूँ कई बार मेरे से पार्क मिस हो जाता है, सुबह एक्सरसाइज करना मिस हो जाता है, लेकिन आप हमेशा रेगुलर होते हो। आई रियली रिस्पेक्ट यू कि आप अपनी हेल्थ को लेकर इतने कॉन्शियस हो। बाय द वे आप कहाँ रहते हो? राइट, मैं भी यही रहता हूँ पास में, एम ब्लॉक में, राइट। सो कोई किताब पढ़ रहा है व्यक्ति, आपको उसकी किताब अच्छी लगी कि आई सी यू हैव ग्रेट टेस्ट इन बुक्स, मतलब आप काफी अच्छी किताबें पढ़ना पसंद करते हो, इस किताब को देखकर मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे भी ये भी कॉम्प्लीमेंट दिया जा सकता है। जब भी मौका मिले किसी भी व्यक्ति को कॉम्प्लीमेंट दो, कॉम्प्लीमेंट करने से सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान आती है, आपकी बातचीत शुरू होती है। प्रैक्टिस करिए इन चीजों को, राइट। आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चंस। हम एक अनजान व्यक्ति से कई बार कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन किया था कि जी आपका ये आपने सैंडल्स कहाँ से लिए मैम, या सर आपने ये पर्स कहाँ से लिया, ये वॉच कहाँ से ली, इट्स रियली गुड, मैं ऐसी एक वॉच अपने भाई को भी गिफ्ट करना चाहूंगा, राइट, तो प्लीज लेट मी नो, आई वुड रियली बी एक्साइटेड टू नो। या कई बार हम लोगों से पूछ लेते हैं जी आप कहाँ से आ रहे हो, व्हाट डू यू डू, राइट। ओह दैट साउंड इंटरेस्टिंग। मान लीजिए वो अपने काम के बारे में बताता है जिसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, वो कहता है मैं इस फील्ड से हूँ या ये मेरा काम है। अच्छा, वाकई यार ये तो इंटरेस्टिंग है, आई नो नथिंग अबाउट इट, सो हाउ डज इट वर्क, मतलब ये किस तरीके से होता है ये काम, या ये इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ पे आप और इंटरेस्ट दिखा सकते हो सामने वाले व्यक्ति के बारे में जानने की। तो ये मेक श्योर करें कि आपका जो इंटरेस्ट लेवल है वो जेन्युइन हो, सामने वाले को ये ना लगे कि ये बनावटी पूछ रहा है, सिर्फ बातचीत करना चाहता है। नो, इट शुड बी साउंडिंग वेरी नॉर्मल एंड वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द अदर पर्सन। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको पहली बार किसी शहर में मिलता है, रास्ते में मिलता है, तो सर आप पहली बार आए हैं सिटी में, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट। वो कहता है अगर हाँ तो ये तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सिटी, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट, सबसे अच्छा क्या लगा आपको शहर में। या मान लीजिए को कहता नहीं मैं तो यहीं रहता हूँ, अच्छा आप यहीं रहते हैं, सो आर यू बोर्न हियर, मतलब आप पैदाइश भी आपकी यहीं है, क्योंकि मैं यहाँ शहर में पहली बार आया हूँ एंड आई रियली डोंट नो मच अबाउट दिस सिटी, तो मुझे बता सकते हैं सर मतलब बेस्ट क्या रहेगा, मैं क्या क्या चीजें एक्सप्लोर कर सकता हूँ यहाँ सिटी में। तो आप पूछ सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, सामने वाले के आंसर पे डिपेंड करता है। आर यू फ्रॉम द एरिया, राइट, आपके हिसाब से मैं क्या क्या एक्सप्लोर कर सकता हूँ। जैसे अभी मैंने पूछा क्या खा सकता हूँ यहाँ पे, बेस्ट क्या रहेगा, कहाँ शॉपिंग कर सकता हूँ, कुछ रिकमेंडेशन दे देंगे अगर आप, तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। या आप इस इंडस्ट्री में कितने समय से हैं, राइट, क्या क्या चेंजेस देखे आपने इतने सालों में, और
आपसे मिलके अच्छा लगा. सो हाउ हैज बीन योर डे? आज का दिन आपका कैसा रहा? राइट. सो आस्क क्वेश्चंस. बातचीत करने के लिए, बातचीत शुरू करने के लिए और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए भी आप वो क्वेश्चन कर सकते हो जिसको आंसर करने में सामने वाले को भी मजा आए या अच्छा लगे. राइट. तो दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड अ कॉन्वर्सेशन. तो जब भी आपको अपने बारे में बताने का मौका मिले, अब मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, अपने बारे में जब भी बताने का मौका मिले तो हमेशा कुछ इस तरीके से बताइए जो सामने वाले पे एक इम्पैक्ट डाले. हमेशा आपके पास कुछ चीजें रेडी होनी चाहिए अपने बारे में बताने के लिए. कोई आपसे पूछता है आप क्या करते हो, तो आप हमेशा बताइए. या हो सकता है सामने वाला ना भी पूछे, लेकिन आप अपने बारे में जरूर बताइए कि सर अच्छा लगा जान के. बाय द वे मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं एक ऐसे बिजनेस में हूँ जो कि मैंने बिना किसी इन्वेस्टमेंट के शुरू किया था आज से काफी समय पहले. और आज मेरे जैसे हजारों लोग इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़कर एक लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं. या फिर मैं एक ऐसे बिजनेस में हूँ जहाँ मैं एक बिजनेस और हेल्थ कंसल्टेंट के तौर पे काम करता हूँ और इंडिया की जानी मानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़ा हूँ, जहाँ पे हमारे पास 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से हम लोगों को अच्छी हेल्थ के साथ एक पार्ट टाइम इनकम अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के. राइट. मतलब इट शुड बी साउंडिंग इंटरेस्टिंग जो भी आप बता रहे हैं. फाइनली मैं एक चीज यहाँ कहना चाहूंगा कि आप जब अपने प्रोस्पेक्ट्स को क्वालिफाई करते हैं तो बैंट का यूज करिए. बैंट मतलब BANT. मैं किसी भी व्यक्ति को जब अप्रोच करता हूँ तो 4 चीजों के आधार पे सामने वाले व्यक्ति का मैंने आकलन करना है. पहला, बजट. सामने वाले का बजट क्या है कि आज मुझे इसके बजट को समझते हुए ऐसे प्रोडक्ट सजेस्ट करने कि अभी ये 100 PV की कंसिस्टेंसी करने में सक्षम है, 60 PV की कंसिस्टेंसी करने में सक्षम है, या उससे ज्यादा कर सकता है या उससे कम कर सकता है. हर व्यक्ति का बजट अलग है. तो हमारे पास 400 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं. आप सामने वाले की जरूरत और क्षमता के अनुसार उससे प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं. दूसरा, A फॉर अथॉरिटी. क्या डिसीजन लेने की क्षमता इसके अंदर है? अगर इसके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है तो या ये डिसीजन मेकर नहीं है अपने परिवार में, तो कौन वो व्यक्ति है जिसके ऊपर ये डिसीजन के लिए रिलाई करता है? उस व्यक्ति को भी मीटिंग में इन्वॉल्व करना है. राइट. प्रोस्पेक्ट को हमेशा बोलो. मान लीजिए कोई मैरिड कपल है तो उनको बोलो सर आप मैडम को भी साथ में लाइएगा, या मैम आप सर को भी साथ में लाइएगा. आप दोनों साथ में आएंगे तो अच्छा लगेगा. राइट. देन N फॉर नीड. सामने वाले की फिलहाल में नीड क्या है, अभी सबसे ज्यादा इसकी लाइफ में क्या महत्वपूर्ण है जिस नीड को ये पूरी करना चाहेगा. एंड देन T फॉर टाइमिंग. क्या ये सही समय है सामने वाले व्यक्ति को अप्रोच करने का? अब मान लीजिए कोई व्यक्ति खराब मूड में बैठा है, आप देख रहे हो अभी किसी से लड़ के चुका है और आप उससे कहते हो सर आपको मैं एक अपॉर्चुनिटी दिखाना चाहूंगा, तो उसका गुस्सा और बढ़ जाएगा. या मान लीजिए अभी अभी किसी का ब्रेकअप होकर चुका है और आप उससे कह रहे हो मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा, तो हो सकता है वो और उदास हो जाए. तो ऑलवेज सी की हो सकता. देखिए कई बार क्या होता है, बहुत से लोग हमारे साथ आज इसलिए नहीं जुड़ रहे होते क्योंकि आज उनका समय या टाइमिंग या फ्रेम ऑफ माइंड शायद उतना ज्यादा सही नहीं है. बट जब हम फॉलो अप करते रहेंगे लोगों के साथ और सही टाइमिंग पे हम लोगों को अप्रोच करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहेंगे. सो फाइनली अब यहाँ पे मैं चैट बॉक्स अब ओपन कर देता हूँ और आई होप कि अब आप चैट भी कर पाओगे अगर आप कुछ लिखना चाहते हो, क्योंकि फाइनली इस मीटिंग में आज इतना ही था. एंड मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि मैंने पहले भी कही थी ये बात कि कभी भी आपकी लिस्ट खत्म नहीं हो सकती. यू कैन नेवर एवर रन आउट ऑफ लिस्ट अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो. सो आज की ट्रेनिंग में इतना ही और आई होप कि आज की ट्रेनिंग शायद आपको कुछ शायद फायदा पहुंचा पाए. इस ट्रेनिंग के माध्यम से आज मैंने काफी सारी नई चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करी और इसका लिंक यूट्यूब पे ऑलरेडी है. जो मेरा टेलीग्राम अकाउंट है, जो टेलीग्राम का जो दिल्ली का ग्रुप बना हुआ है, उस पर मैं ऑलरेडी शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में. और जिन भी जगहों से मेरे पास ये जहाँ पे भी मैंने ये लिंक शेयर किया था वहां मैं यूट्यूब का लिंक भी शेयर कर दूंगा आज दोपहर तक. सो बाकी लोग अपनी टीम्स पे लिंक शेयर कर सकते हैं यूट्यूब का अगर आपके पास ऑलरेडी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मीटिंग पहुंच पाए. ओके, सो विद दैट थैंक यू वेरी मच. विश यू वेल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल. सी यू अगेन टुमारो मॉर्निंग. कल हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे. कल हम मिलेंगे और कुछ नया एक दूसरे के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. विश यू वेल. गुड बाय.